अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम नाफ़िउर रहमान है और आज हम बात करेंगे बैक प्रोपगेशन आरएनएन में। आरएनएन में बैक प्रोपगेशन को हम बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटीटी भी कहते हैं। बैक प्रोपगेशन को समझने के लिए हम सेंटिमेंट एनालिसिस की ही एक एग्जांपल को फॉलो करेंगे, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट है कैट मैट रैट 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 मैट 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 कैट, और इसका सेंटिमेंट हमने डिक्लेयर कर दिया 110। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा वर्ड जो है वो वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसमें कैट 100, मैट 010 और रैट 001। देन इसी तरीके से हर इनपुट को हम हर टेक्स्ट के अंदर हर वर्ड को हम यही वर्ड में ये वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी एक वर्ड प्रोसेस होगा हमारे आरएनएन के अंदर, तो पहले उसका शेप होगा हमारे पास 3x3 का, जिसमें 3 वेट्स होंगे और 3 नोड्स होंगे। देन हमारे पास बाइसेस आ जाएंगे 3, और अपना ही वेट हिडन वेट जो कि अपनी ही लेयर को वापस इनपुट दे रहा होगा, उसका शेप हमारे पास 3x3 का होगा। देन हमारे पास W0 है, जो हमारे आउटपुट वाले नोड को इनपुट जा रहा होगा, उसका शेप होगा 3,1। इसी तरीके से बाइसेस होगा हमारा फाइनल, जो एक बाइसेस काउंट होगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर प्रोसेस किस तरीके से होता है, आज हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन की कुछ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आउटपुट हमारे पास ओ ज़ीरो होता है, बिकॉज पहली लेयर का हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं होता, तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं। पहली लेयर के अंदर जाएगा X11 वेट से मल्टीप्लाई होगा, और कुछ फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होकर हमारे पास O1 आ जाएगा, पहली लेयर का आउटपुट, जो कि वापस इनपुट जाएगा अपनी ही लेयर में। देन इतने में सेकंड X12 जो वर्ड है वो प्रोसेस होगा, वेट से मल्टीप्लाई होगा, देन सेकंड आउटपुट आएगा। इसी तरीके से वो हिडन वेट से मल्टीप्लाई होगा। फिर थर्ड आउटपुट आएगा जो XWI से मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास O3 आउटपुट जनरेट होगा। इसी तरीके से हम वाई कैप पे पहुंचाएंगे। अगर हम इक्वेशन को डिस्कस करें, तो O1 आउटपुट 1 में जो हमारा वर्ड होगा वो X11 होगा, जो कि वेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आउटपुट 0 जो कि सबसे पहला वाला जिसको हम 0 कंसिडर करते हैं, वो हिडन वेट से मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली ये आउटपुट 0 ही होता है, तो ये जस्ट हमें इक्वेशन की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए O0WH लिखते हैं। इसी तरीके से सेकंड आउटपुट के लिए हमारा सेकंड वर्ड X12 जो कि वेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस उसका आउटपुट जो कि हिडन वेट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से थर्ड आउटपुट जो कि X13 से मल्टीप्लाई होगा, देन जो वो अपना आउटपुट जनरेट करेगा और वो हिडन वेट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से जो हमारा y आएगा उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा, जो कि थर्ड आउटपुट जो कि O3 आया होगा थर्ड लेयर से हमारा, और वो वेट से मल्टीप्लाई होगा, उस पर एक्टिवेशन फंक्शन लग जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लॉस की इक्वेशन है -yi log yi कैप -1 -yi log 1 -yi कैप। अब इस लॉस की बेस पर हम इसको लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर वाई कैप निकालते हैं, फिर लॉस निकालते हैं, और उस लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं हम बाय यूज़ ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं WI की, WI माइनस ये लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L ओवर डेल्टा WI। इसी तरीके से हमारे पास हिडन वेट्स की जो आती है वो W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट और उसका ग्रेडियंट, देन W0 इक्वल्स टू W0 माइनस n डेल्टा L ओवर डेल्टा नॉट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेट की, जो कि डेल्टा L ओवर डेल्टा नॉट है, W0। अगर हम देखें लॉस से हम सब हमारा लास्ट में आएगा, हम लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैक प्रोपगेट हो रहे हैं, तो लॉस से हम वाई कैप पर जा सकते हैं, और वाई कैप से हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक आउटपुट 3 जनरेट हो रहा होगा वाई कैप से, और एक W0 जनरेट हो रहा होगा वाई कैप से। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा L ओवर डेल्टा W0 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लॉस अपॉन वाई कैप मल्टीप्लाई बाय वाई कैप अपॉन W0, क्योंकि हम W0 हमें चाहिए, तो इसीलिए W0 से हम पाथ को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉस अपॉन WI की, तो हमारा लॉस से जब हम वापस चलेंगे तो हमारे पास वाई कैप आएगा, और उस वाई कैप से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक आउटपुट 3 और एक W0। लेकिन उस आउटपुट से भी हमें
काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि I3 मिलता है जो कि थर्ड लेयर का आउटपुट है, और WI मिलता है जो कि थर्ड लेयर का वेट है, आउटपुट मिलता है जो कि सेकंड लेयर का आउटपुट है, और हमें WH मिलता है जो कि हिडन वेट्स है। इसी तरीके से हमें O2 से भी हमें चार चीज़ें मिलती हैं, जिसमें X12 है सेकंड लेयर का इनपुट, WI है सेकंड लेयर का वेट, O1 है फर्स्ट लेयर का आउटपुट, और WH है सेकंड लेयर का हिडन वेट। इसी तरीके से O1 से भी हमें चार चीज़ें मिलती हैं, X11 जो कि फर्स्ट लेयर का इनपुट, WI फर्स्ट लेयर का वेट, O0 जो हम कंसिडर करते हैं O0 बिकॉज इनिशियली हमारे पास कोई आउटपुट नहीं होता, और WH फर्स्ट लेयर का हिडन आउटपुट, हिडन वेट। सो अगर हमें चाहिए WI, तो हम इस पाथ को फॉलो करेंगे WI से। सो पहले क्या होगा, लॉस अपॉन वाई कैप मल्टीप्लाई बाय वाई कैप अपॉन O3 मल्टीप्लाई बाय O3 अपॉन WI। तो पहला पाथ तो हमने यहाँ तक लिख दिया। इसी तरीके से प्लस, क्योंकि यहाँ पर WI हमारे पास तीन और लेयर्स में आ रहे हैं, दो और लेयर्स में आ रहे हैं, तो उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सो उसके लिए भी हम लॉस से चलेंगे, लॉस अपॉन वाई कैप मल्टीप्लाई बाय वाई कैप किस पर डिपेंडेंट है, O3 पर, O3 किस पर डिपेंडेंट है, O2 पर, O2 किस पर डिपेंडेंट है, हमारा WI पर। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सेकंड के लिए। इसी तरीके से एक WI हमारा और है, तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, लॉस डिपेंड करता है हमारा वाई कैप पे, वाई कैप हमारा डिपेंड करता है O3 पे, O3 हमारा डिपेंड करता है O2 पे, और O2 डिपेंड करता है हमारा O1 पे, O2 डिपेंड करता है O1 पे, और O1 डिपेंड करता है हमारा WI पे, O1 डिपेंड करता है हमारा WI पे। तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन है हमारी लॉस, अगर हम कैलकुलेट करते हैं W विथ रिस्पेक्ट टू WI। सो इस पूरी इक्वेशन को समराइज़ करने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसमें डेल्टा L ओवर डेल्टा WI इक्वल्स टू डेल्टा लॉस ओवर डेल्टा वाई कैप ओवर आउटपुट ऑफ जे इंटू W ऑफ I। ये आई जे जो है ये हमने सिग्मा 3 लिखा हुआ है, यानी ये हर तीनों लेयर्स के लिए ये सेम चीज़ प्रोसेस होगी, और ये आउटपुट हमारा अपडेट होता रहेगा। सो अब हम बात करते हैं हिडन वेट की। सो हिडन वेट के लिए भी हम लॉस से ही चलेंगे। तो लॉस डिपेंड करता है हमारा वाई कैप पर, वाई कैप भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक W0 और O3 हमारे पास चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, XI3 WI O2 और WH। इसी तरीके से O2 हमारा चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, X12 WI O1 WH, और O1 भी हमारे पास इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो WH के लिए हम WH वाला पाथ को फॉलो करेंगे कि लॉस डिपेंड करता है हमारा वाई कैप पर, वाई कैप हमारा डिपेंड करता है आउटपुट ऑफ 3 पर, आउटपुट ऑफ 3 हमारा डिपेंड करता है किस पर, WH पर। ये पाथ हम यूज़ कर रहे हैं। देन प्लस सेकंड वाले के लिए हम लॉस डिपेंड करता है हमारा वाई कैप पे, वाई कैप हमारा डिपेंड करता है आउटपुट 3 पे, आउटपुट 3 हमारा डिपेंड करता है आउटपुट 2 पे, और आउटपुट 2 हमारा डिपेंड करता है WH पर। सेम चीज़ को हम थर्ड के लिए फॉलो करेंगे, लॉस डिपेंड करता है हमारा वाई कैप पर, वाई कैप हमारा डिपेंड करता है O3 पर, O3 हमारा डिपेंड करता है O2 पर, O2 हमारा डिपेंड करता है O1 पर, और O1 हमारा डिपेंड करता है WH पर। सो ये इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन है WI के जैसी, तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से लिख सकते हैं। एन हमारा बता रहा है नंबर ऑफ़ लेयर्स, और आउटपुट ऑफ जे हमारा अपडेट होता रहेगा एज लेयर्स कंटिन्यूस। सो ये डिटेल में मैंने आपको बताया कि बैक प्रोपोगेशन किस तरीके से कहाँ परफॉर्म होती है RNN के अंदर। थैंक यू वेरी मच।